हेलो दोस्त, बीएलआर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए करते हैं 50 प्रश्नों का यह सीरीज है। 50 प्रश्न, इसमें बहुत अच्छे अच्छे 50 प्रश्न लिए गए हैं जो कि एग्जाम में हर एक बार लगभग बार पूछे ही जाते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को पूरे करते हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के चुने गए जो सदस्य हैं राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। राज्यसभा के जो 1/3 जो मेंबर होते हैं प्रत्येक 2 साल में वो बदले जाते हैं। आधा झुके हुए राष्ट्रीय ध्वज का अर्थ क्या है? आधा झुके हुए राष्ट्रीय ध्वज का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रीय शोक जो होता है आधा झुके हुए राष्ट्रीय ध्वज का अर्थ होता है। हमारा राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब गाया गया था? हमारा राष्ट्रीय गान जो है सर्वप्रथम कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को जो है हमारा राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम गाया गया था। कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा जल सोखती है? तो दोमट मिट्टी जो है सबसे ज्यादा जल सोखती है। भारत रत्न पाने वाले प्रथम संगीतकार कौन थे? भारत रत्न पाने वाले सर्वप्रथम जो संगीतकार थे कौन थे? पंडित रविशंकर जी जो थे भारत रत्न पाने वाले सर्वप्रथम संगीतकार थे। राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी जो स्थित है खड़गवासला। खड़गवासला कहाँ पे है? देहरादून में स्थित है, देहरादून में। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। और हम पहले बता चुके हैं पिछले क्वेश्चन में कि जो 1/3 जो मेंबर होते हैं राज्यसभा के, जो 1/3 जो मेंबर होते हैं प्रत्येक 2 साल के बाद जो क्या होते हैं वो बदले जाते हैं। सूर्य की सबसे बाहरी परत का नाम क्या है? सूर्य की सबसे बाहरी परत का नाम क्या है? कोरोना जो है सूर्य का सबसे बाहरी परत का नाम है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान कहाँ पर है? चेन्नई जो है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? K2 जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा या फिर K2 दोनों इसी का नाम है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है और दुनिया में तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है K2। ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में रुका था? ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज जो था किसके दरबार में रुका था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ग्रीक राजदूत जो मेगास्थनीज था रुका था। सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन जो था किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। ऐसा कहा जाता है कि जो मयूर सिंहासन था बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही महंगा सिंहासन था जिसमें पूरा में हीरा मोती से बनाया गया था। और वो जो था नादिर शाह आक्रमणकारी था, वो अपने देश से लूट के वो लेकर चला गया। चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर आक्रमण किया गया था। और सर्वप्रथम 1962 में ही चीन के युद्ध के ही दौरान भारत में इमरजेंसी लगाया गया था सर्वप्रथम। हजारों झील की भूमि किसे कहा जाता है? हजारों झील की भूमि किसे कहा जाता है? फिनलैंड को हजारों झील की भूमि कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा कौन सी है? अंग्रेजी और फ्रेंच जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज है। विश्व का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश कौन सा है? थाईलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर स्थित है, अहमदाबाद में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुच्छेद 25 के तहत जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है दिया गया है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप लोग बताएं कि कारगिल जो लड़ाई हुई थी कब हुई थी? भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल की लड़ाई हुई थी, कब हुई थी? कमेंट कर जरूर बताएंगे। ऐसे हम बता रहे हैं 1999 में कारगिल की लड़ाई हुई थी जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी और भारत इसमें विजयी रहा था। फैराडे का नियम किससे संबंधित है? फैराडे का नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से संबंधित है फैराडे का नियम। भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? तो भारत का बगीचा जो है बेंगलुरु को कहा जाता है। बेंगलुरु को कहा जाता है भारत का बगीचा। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? रक्त का शुद्धिकरण किडनी करता है, किडनी। वृक्क भी हम इसे कह सकते हैं। पानी से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। पानी से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। कायदे आजम के नाम से कौन जाना जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जान सकते हैं। कायदे आजम के नाम से जानने वाला जो व्यक्ति है मोहम्मद अली जिन्ना है जो पाकिस्तान का जन्मदाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम है।
भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? नागा अर्जुन को भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है, नागा अर्जुन को। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। जल में अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण क्या है? जल में अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण क्या है? तो जल में जो अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना ही जल में अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया? अस्पृश्यता का जो अंत था किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया था? अनुच्छेद 17 से संबंधित है अस्पृश्यता का अंत। तो अस्पृश्यता मतलब आप लोग क्या समझते हैं? कमेंट कर बताएं। अस्पृश्यता से आप क्या समझते हैं? अस्पृश्यता बोले तो अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी जो पहले होता था कि जातीय भेदभाव होता था, जो उच्च वर्गीय लोग होते थे निम्न वर्गीय लोग से मतलब छुआछूत के जैसा बर्ताव करते थे, ये इसी से संबंधित है अस्पृश्यता। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 35 वर्ष जो है। और राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के लिए भी न्यूनतम जो आयु सीमा है 35 वर्ष ही रखा गया है। और जो प्रधानमंत्री के लिए 25 ईयर्स रखा गया है, 25 ईयर्स। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है। वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे? वैज्ञानिक जो थे अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे? स्वीडन के निवासी थे अल्फ्रेड नोबेल। मौलिक कर्तव्य का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 51 क से संबंधित है मौलिक कर्तव्य। 51 क से। क्रिकेट खेल सबसे पहले किस देश में खेला गया था? क्रिकेट खेल सबसे पहले किस देश में खेला गया था? इंग्लैंड के द्वारा सर्वप्रथम क्रिकेट खेल खेला गया था। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? ब्रिटिश संसद के प्रथम जो भारतीय सदस्य थे कौन थे? दादा भाई नौरोजी जो थे ब्रिटिश संसद के प्रथम भारतीय सदस्य थे दादा भाई नौरोजी। भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? 1919 में जो भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी 1919 ईस्वी में। एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? एलिफेंटा जलप्रपात जो स्थित है मेघालय में स्थित है एलिफेंटा जलप्रपात। महात्मा गांधी पहली बार सत्याग्रह कब किए थे? तो जो महात्मा गांधी थे सर्वप्रथम जो पहली बार जो सत्याग्रह किए थे 1917 में किए थे, जो कि चंपारण में किया था। चंपारण कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। चंपारण बिहार में स्थित है। कौन सा विटामिन यकृत में संचित होता है? कौन सा विटामिन यकृत में संचित होता है? विटामिन ए जो है मानव के यकृत में संचित होता है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? क्वार्ट्ज का जो रासायनिक नाम है सिलिकॉन ऑक्साइड है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम सिलिकॉन ऑक्साइड। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी फीट है? 240 फीट ऊंचाई जो है कुतुब मीनार की है। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया था? वाटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बनाया था। प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ होती है? तो प्रकाश की जो चाल होती है सर्वाधिक निर्वात में होती है। और अगर जो ध्वनि की चाल जो होती है जो निर्वात में नहीं होती है, सीधे प्रकाश से उल्टा है। बोफोर्ट मापक्रम का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? जो बोफोर्ट मापक्रम का जो उपयोग होता है हवा की गति को नापने के लिए बोफोर्ट मापक्रम का उपयोग किया जाता है। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन के जो लेखक हैं अरविंद घोष है लाइफ डिवाइन के लेखक। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाला एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? बाइचिंग भूटिया जो है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाला एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड जो है जो विटामिन सी का रासायनिक नाम है। आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था। धन्यवाद। जय हिंद।